हेलो इन्वेस्टर्स, हेलो प्रॉफिटियर्स, ऑल माय सब्सक्राइबर्स, वेलकम टू आर न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। जो गुड बॉय ऑफ द क्लास होता है वो सबसे पहले अव्वल नंबर लेके आता है। आपने स्कूल कॉलेज वगैरह वगैरह में देखा ही होगा। टीसीएस यूजुअली लार्ज कैप में और नॉन कंपनीज़ में टीसीएस स्टार्ट करता है क्वार्टरली रिजल्ट्स। सो रिज़ल्ट्स मेरे सामने हैं। आई हैव मेड माई ओन एनालिसिस। तो मैं आपसे अपना पर्सपेक्टिव और ओवरऑल मार्केट की एक्सपेक्टेशन शेयर करता हूँ कि हम लोग व्हाट वी मेक ऑफ दीज क्वार्टरली रिजल्ट्स। दिस वाज एन इम्पॉर्टेंट क्वार्टर बाय द वे फॉर टीसीएस। तो काफ़ी ज़रूरी था इसको एनालाइज करना कि पूरा आईटी सेक्टर, अभी कल 12 अक्टूबर इन्फोसिस के आएंगे नतीजे। एनीवे, टीसीएस का नेट प्रॉफिट स्टैंड्स एट 11,342 करोड़। मोर सो एक्सपेक्टेड लाइंस पे था ये। लगभग क्वार्टरली प्रॉफिट ठीक है, कोई ऐसे बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट नहीं है, बट इट्स परफेक्टली ऑन द एक्सपेक्टेड लाइंस। तो पैट एट 11,342 करोड़, 11,342 करोड़। उसके बाद अभी मेन जो इसमें पॉइंट ये है कि कंसोलिडेटेड रेवेन्यू यानी टॉप लाइन फॉर द क्वार्टर वाज एट ऑलमोस्ट 60,000 करोड़, 59,692 करोड़। ये बहुत अच्छा फिगर है। टीसीएस के जो ऑर्डर विन्स है फॉर क्वार्टर टू, ये जो अभी गया क्वार्टर जिसके नतीजे, ऑर्डर विन्स आर एट $11 बिलियन, विच वाज हायर क्वार्टर ऑन क्वार्टर। यानी पिछले अभी जो जिसका नतीजे आए हैं वो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में दे हैव रिसीव्ड अ लिटिल बिट मोर ऑर्डर विन्स, नए ऑर्डर इनके हाथ लगे हैं। ऑल्सो द एबिट मार्जिन, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस मार्जिन फॉर द क्वार्टर has increased to 24.3% compared to 23.2%. Dollar revenue for the IT for this company stood at $7,200 million, which is also, अगर आप इसको कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो डॉलर रेवेन्यू भी एक्सपेक्टेड लाइंस पे कुछ फैबुलस अभी तक नहीं है। सीक्वेंशियली पैट हैज़ बीटन एस्टिमेट्स बट रुपी रेवेन्यू ग्रोथ इज़ बिलो एस्टिमेट्स। अभी इसमें क्या होता है, एक होती है डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ और एक होती है आईटी कंपनीज़ में रुपी रेवेन्यू ग्रोथ। तो रुपी रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो एस्टिमेट के काफ़ी नीचे है, बट मार्केट ने इसको मेरे ख्याल से काफ़ी पॉजिटिवली रिएक्ट किया है, बिकॉज इन अ टेस्टिंग टाइम, काफ़ी कठिन समय में टीसीएस ने इस तरह के, एक तरह से मार्केट इसको स्टेलर रिजल्ट्स देख रहा है, बिकॉज टीसीएस ने बहुत स्मार्टली रिजल्ट्स को बायबैक के अंदर छुपा के पेश किया है, विच इज़ अ स्मार्ट वे ऑफ प्रेजेंटिंग योर रिजल्ट्स। अब कल इन्फोसिस में देखेंगे उनका क्या अंडर कमिट ओवर परफॉर्म है या उनके क्या हैं। सो डॉलर टर्म्स में रेवेन्यू हैज़ एक्चुअली डिक्लाइंड बाय 0.2%, वेरी मामूली डिक्लाइन फ्रॉम द प्रीवियस क्वार्टर ऑफ $7.2 बिलियन से थोड़ा 0.2%, 20 बेसिस पॉइंट नीचे गिरा है डॉलर टर्म्स में। ऑल्सो TCS हैज़ अनाउंस्ड एन इंटरिम डिविडेंड ऑफ 9 रुपीज़ पर शेयर। वो इंटरिम डिविडेंड है, बीच में तो उन्होंने 67 रुपीज़ का पूरा फाइनल डिविडेंड लास्ट ईयर अनाउंस कर दिया था। Company's order book at the end of this quarter stands at $11.2 billion, which is very good. इसमें नए ऑर्डर्स हैं और एनालिस्ट का एस्टिमेट भी यही था, 11 to 12 बिलियन डॉलर्स का ही था। तो अगर आप ब्रॉडली टीसीएस के रिजल्ट्स कहीं भी देखोगे ना, तो एस्टिमेट जो मार्केट लगाता है, जो बाज़ार ज्ञान देता है, एस्टिमेट लगाता है, उसके हिसाब से या उससे थोड़ा नीचे ही आए हैं। डॉलर टर्म्स में तो नीचे ही है। एबिट मार्जिन थोड़ा कंसर्न है। अभी कंपनी का जो गाइडेंस है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैनेजमेंट कितना क्या सोच रही है, हाउ कॉन्फिडेंट, हाउ ऑप्टिमिस्टिक इज़ द मैनेजमेंट, उस पर देखते हैं। इन अ स्टेटमेंट द सीईओ, बाय द वे टीसीएस के ये न्यू सीईओ हैं, आपको याद होगा पिछला वाला जॉब से रिज़ाइन करके निकल गए थे, तो ये न्यू सीईओ हैं। और पिछले वाले मतलब काफ़ी साल बाद, वन डेकेड या 15 साल बाद सीईओ चेंज होते हैं कंपनी के। सो इन दिस स्टेटमेंट द न्यू CEO, Chief Executive Officer, Mr. K. Krithivasan, has said that the company has a large order book and it has resilience of demand for their services. Also, their client का willingness to commit to long tenure programs, मतलब clients इनको long tenure orders देने के लिए committed हैं, प्रतिबद्ध हैं, वो बता रहे हैं। ये एक अच्छी बात है। Also, one important point in the commentary is experimentation. The company has continued appetite for experimentation with generative AI and other new technologies that gives us confidence in our longer term growth prospects. So that's perfect. मतलब उन्होंने AI का तड़का भी लगा दिया, मार्केट को यही सब चीज़ें पसंद आती है।
अब देखने वाली बात ये है लेडीज़ एंड जेंटलमैन, रिज़ल्ट्स तो हो गए आज। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 9:30 बजे करीब जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो यूएस में इन्फोसिस का जो ADR है वो -1% डाउन है। 11 अक्टूबर 9:30 PM इंडिया टाइम जब मैं ये बना रहा हूँ। अब मैं TCS का ADR का वैल्यू देखता हूँ, लेट मी सी क्या मिलता है मुझे। ओके, तो आई थिंक आई हैव टू फाइंड दिस, बट इन्फी का ADR तो वहाँ डाउन है। वहाँ फ़िलहाल डाउ जोन्स -0 फ्लैट है, मतलब ऑलमोस्ट फ्लैट टू डाउन है। नैस्डैक यूएस में अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ ताकि हम पॉइंट टू पॉइंट कंपैरिजन। नैस्डैक इज़ ऑल्सो फ्लैट, 25 पॉइंट नैस्डैक ऊपर है, 20 पॉइंट डाउ जोन्स डाउन है। TCS भी लगभग मोर और लेस अभी ठीक ठाक चल रहा है। अब कल क्या होगा, रिजल्ट तो आ गया, कल ये होगा लेडीज़ एंड जेंटलमैन। TCS का स्टॉक में अब 2 तरह से आपको देखना है। नंबर 1 इज़ कितना TCS का ये गुड न्यूज़ या स्टेडी न्यूज़। रिजल्ट्स आर स्टेडी, द क्वार्टरली रिजल्ट्स आर नॉट बैड एट ऑल, स्टेडी है, ठीक है, मार्केट एस्टिमेट के हिसाब से कुछ ग्रेट नहीं है, लेकिन वो स्टेडी रिजल्ट को अच्छा दिखाने के लिए TCS ने शायद अपना बायबैक अनाउंस किया। और बायबैक, हाँ ये बताना भूल गया, बायबैक का प्राइस रखा है 4100 के आसपास, विच इज़ अ 30% प्रीमियम कंपेयर टू द करंट। नो वेट, अभी 3600 का प्राइस चल रहा है और 4100 का बायबैक अनाउंस हुआ है, तो 5000 पॉइंट ऊपर है, विच इज़ आई मीन अप्रॉक्सीमेटली आप देखो 10-12%, 12-14% प्रीमियम पे आ रहा है बायबैक। 2 साल पहले यही बायबैक 4500 के प्राइस पे अनाउंस किया गया था, उसके बाद स्टॉक नीचे गिरा था, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, है ना। तो अब देखना ये है कि हाउ मच ऑफ दिस इज़ इन द करंट प्राइस, यानी TCS का स्टॉक आप देखो तो बहुत टाइम से काफ़ी ऊपर चल चुका है। अब कल बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना कि रिज़ल्ट्स ठीक ठाक हैं, कोई स्टेलर नहीं है, और एक IT सेक्टर ठीक ठाक देगा, इसका हमें एक रुझान मिल गया है। वी हैव गॉट एन एस्टिमेट ऑफ द एंटायर सेक्टर, अनलेस इन्फोसिस कम्स आउट एंड सरप्राइजेज अस विद सम बेटर रिजल्ट्स। तो IT सेक्टर तो सॉलिड लग रहा है, लेकिन कोई ग्रेट नहीं है, दे हैव सर्वाइव्ड 1 क्वार्टर, ऐसा बोलना चाहिए। अब मुझे लगता है अगर कुछ लोग प्रॉफिट में बैठे हैं, चाहे वो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, वो भी एक एंगल है इसको देखने का, दोनों तरफा ट्रेड हो सकता है। आज भी देखो TCS ऊपर नीचे हो रहा था, रिजल्ट्स के पहले यूजुअली होता है, इनफैक्ट रिजल्ट आने के बाद तो मैंने देखा है TCS 3-4% डाउन होता है एक ही दिन में। लेकिन इस क्वार्टर में इन्होंने बायबैक अनाउंस किया है, तो शायद इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ द प्राइस पैटर्न चेंजेस टुमारो। आप नज़र रख सकते हैं, क्योंकि TCS इज़ वन ऑफ दोज गोल्डन गूज बोल सकते हैं आप इसको। पिछले 12 साल में, इन द लास्ट 12 to 14 years, TCS हैज़ गिवन 30 टाइम्स रिटर्न्स, 30 टाइम्स। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि अब यहाँ से ये कितना आगे और रिटर्न दे सकता है। इट्स अ वेरी सेफ स्टॉक, मुझे लगता है ये हर साल 14% 12% तो आपको ग्रोथ देगा ही, तो कम से कम आपके FD का तो डबल दे के ही जाएगा। बट यू हैव टू होल्ड दिस फॉर एट लीस्ट, इफ़ यू आस्क मी, नेक्स्ट 10 to 15 years फॉर योर मनी टू मेक सम सीरियस कंपाउंडिंग। और बोलते हैं ना, आपके टीम में एक डिपेंडेबल स्मार्ट 1 डाउन बैट्समैन होना चाहिए, वो TCS हो सकता है आपके पोर्टफोलियो में। बट प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र एंड देन टेक अ कॉल। आई विल सी यू टुमारो। कल इन्फोसिस के नतीजों पे बात करेंगे, होपफुली फिंगर्स क्रॉस दे शुड डू वेल, लेकिन कोई भरोसा नहीं है, मार्केट्स आर टफ यार, वॉर टाइम चल रहा है। वॉर टाइम के पहले भी आप देखो लास्ट क्वार्टर वॉज वेरी अप एंड डाउन, कुछ ना कुछ मार्केट में दिक्कतें आती ही रहती है। बहुत वॉलेटाइल टाइम्स में IT कंपनी सबसे पहले डूबती थी। IT इज़ माय फेवरेट सेक्टर, इसलिए मैं इसको बहुत करीब से देखा हूँ, जानता हूँ। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि मैं झूठ नहीं बोलना चाहता, तो नियर टर्म अपसाइड और लॉन्ग टर्म अपसाइड में फ़र्क होता है। नियर टर्म में डाउनसाइड भी दिखेगा, लॉन्ग टर्म में कोई डाउनसाइड नहीं है IT में। ये जो सब मैं दिक्कतें बताता हूँ, ये IT में नियर टर्म के हिसाब से बताना पड़ता है, क्योंकि काफ़ी हमारे ट्रेडर भाई लोग जो है वो लोग नियर टर्म फॉलो करते हैं। अब कल TCS में जैसा मैंने कहा, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी हाउ इट गोज़, एंड आई विल सी यू टुमारो विद TCS विद क्वार्टरली रिजल्ट्स ऑफ इन्फोसिस। टेक केयर, तब तक के लिए कीप प्रॉफिटिंग।